नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक के साथ आपको वीडियो देने जा रहे हैं और इस टॉपिक से आपके जीआईसी पीजीटी और यूपी पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जीआईसी पीजीटी और यूपी पीजीटी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले हम उस क्वेश्चन से आपको परिचित करा दें जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डाई बोरेन का स्टिक्स कोड है। इनके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो इनके 4 ऑप्शन जो हैं वो है 2004, 2002 और 2014 और 2012। ये क्वेश्चन है, डाइबोरेन का स्टिक्स कोड है। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और बीएससी में भी, एमएससी में भी, और आजकल जो स्टैंडर्ड लेवल की बुक आती है इंटर की, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप बताइए यदि आपकी तैयारी है। तो डाइबोरेन का स्टिक्स कोड है, क्या है? ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो ऑप्शन बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि स्टिक्स कोड होता क्या है। स्टिक्स कोड होता क्या है? तो जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं बोरेन के, उस बोरेन के कंपाउंड में हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर में हम लोग एक स्टिक्स कोड रखते हैं। तो इस स्टिक्स कोड में जो S है और T है, Y है और X है, सबका अपना अपना एक वैल्यू होता है। और उस वैल्यू में ये है कि जो S होता है वो BH को डिफाइन करता है, BH को डिफाइन करता है। यानी कि ये जो बनाना बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और जो T होता है ये B और B इसको डिफाइन करता है। Y जो है B बॉन्ड B को डिफाइन करता है, और जो X होता है ये BH2 को डिफाइन करता है। तो आप डाइबोरेन का पहले तो फार्मूला पता करिए। डाइबोरेन का जो फार्मूला होता है वो B2H6 होता है। तो डाइबोरेन का जो फार्मूला होता है वो B2H6 होता है। और इसके बाद हम B2H6 की संरचना बनाएंगे। तो जब B2H6 की आप संरचना बनाएंगे तो ये चीजें जहां जहां मिलेंगी और जितनी मिलेंगी, अगर 1 मिलती है तो 1, 2 मिलता है तो 2, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो 0 रखते हैं। तो B2H6 की अगर हम संरचना बनाए तो थोड़ा सा यहाँ लाइट पड़ रहा है। तो B2H6 की जब संरचना हम बनाएंगे तो 1 बोरॉन और 1 बोरॉन, और इसके बाद हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये B2H6 यानी डाइबोरेन का ये स्ट्रक्चर है। और ये जो बॉन्ड होता है ये जो बॉन्ड आपका है, इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है और ये स्टिक्स का
डिफिनीशन है कि स्टिक्स में होगा क्या, और इस डायग्राम दोनों के हेल्प से आप इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए B2H6 में BHB, यहाँ पे भी BHB है और यहाँ भी BHB है, तो S हो जाएगा 2, और B3B इस कंपाउंड में कहीं भी नहीं है, हो जाएगा 0, और बोरान से बोरान का बॉन्ड इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0, और BH2 अगर देखें तो BH2 एक इधर है और एक BH2 इधर है, यानी कुल 2 हो जाएगा। तो इनका जो स्टिक्स कोड होगा वो 2002 होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा B। तो इस प्रकार से डाइबोरेन का स्टिक्स कोड जो होगा वो 2002 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको बोरेन का जो टॉपिक है, जो पीजीटी में सिलेबस में भी दिया गया है, बोरेन हमें अच्छे से पढ़ने हैं। बोरेन पढ़ने से ही हम नाइट्रोबोरेन और क्लोजोबोरेन, एरेक्नोबोरेन, हाइपोबोरेन, बोरेन के जो टाइप्स होते हैं वो हम सब पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का ये आंसर और ये एक्सप्लेनेशन है। और सबसे अच्छी बात है कि बोरेन का जब हमें स्टिक्स कोड निकालना होगा तो हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप STYX की वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम आपको बता दें बोरेन होगा क्या। जो हमारा बोरेन्स होता है, बोरेन्स आपके टोटल नॉर्मली 3 प्रकार के हैं, वैसे 4 भी होता है, लेकिन ये हम 3 टाइप्स के डिस्कस करेंगे। एक होगा आपका क्लोजोबोरेन्स, और एक होगा नाइट्रोबोरेन्स, और एक होगा एरेक्नोबोरेन्स। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोजोबोरेन्स कब बनेगा, नाइट्रोबोरेन्स कब बनेगा, एरेक्नोबोरेन्स कब बनेगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास बोरान और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो पहला हम बता दें, क्लोजोबोरेन में BnHn-2 होता है फार्मूला, और इनका फार्मूला BnHn+4 होता है, और इनका फार्मूला BnHn+6 होता है। तो जो बोरेन्स है, एक आपका होता है क्लोजो, नाइट्रो, एरेक्नो के अलावा एक होता है हाइपोबोरेन्स। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेवल जो है पीजीटी के लेवल से हाई हो जाएगा, वो नेट लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बोरेन्स में क्लोजोबोरेन्स, नाइट्रोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स। क्लोजोबोरेन्स का जो फार्मूला है BnHn-2 होगा, और नाइट्रोबोरेन्स का BnHn+4 होगा, और एरेक्नोबोरेन्स का BnHn+6 होगा। ये फार्मूला हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी पर एक क्वेश्चन अभी हम और आपको देंगे जो GIC पीजीटी में आया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं कि क्वेश्चन ये है, B2H6 में किस प्रकार का बोरेन है, किस प्रकार का बोरेन है, A, B, C, D। तो पहला है क्लोजोबोरेन्स,
और नाइट्रोबोरेंस और एरिक्नोबोरेंस और नॉन ऑफ दीज। तो B2H6 में किस प्रकार का बोरेन है? तो अभी हमने आपको बताया कि क्लोजोबोरेंस, नाइट्रोबोरेंस और एरिक्नोबोरेंस का हमने अभी आपको फार्मूला बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो क्लोजोबोरेन होता है इसका फार्मूला होता है BnHn -2। नाइट्रो का होगा BnHn+4 और एरिक्नो का होगा BnHn+6। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हम जो n है ये नंबर ऑफ मेटल की बात करता है, तो यहाँ पर हम n बराबर 2 रखेंगे। तो जब n बराबर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ n बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा B2H6। ये फार्मूला आपका किस में जा रहा है? नाइट्रो में जा रहा है। यानी B2H6 में किस प्रकार का बोरेन है? तो B2H6 में आपका हो जाएगा नाइट्रोबोरेंस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए और उस टॉपिक के साथ साथ उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। और हम अगला प्रश्न एक और देंगे इसी टॉपिक से ही, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अलग होगा। क्वेश्चन ये है कि एरिक्नोबोरेंस का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन हम बनाएंगे A, B, C, D। तो B2H6, B4H10 और B4H8 और B5H9। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि एरिक्नोबोरेंस का एग्जाम्पल है। तो 4 ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एरिक्नोबोरेंस का एग्जाम्पल है? और आपको अभी हमने बताया कि जो एरिक्नोबोरेंस है इसका जो फार्मूला होगा वो BnHn+6 होगा और जो क्लोजोबोरेन होता है उसका एग्जाम्पल BnHn-2 होता है और जो नाइट्रोबोरेंस होता है इनका जो एग्जाम्पल होता है, जो फार्मूला होता है वो BnHn+4 होता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें हमको इस फार्मूले के हेल्प से ही बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो n है, n आपका नंबर ऑफ मेटल यानी यहाँ बोरान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर देखिए हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो बोरान और हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 4 है तो हाइड्रोजन इनके साथ 10 हो जाएगा। और इस फार्मूले को अगर देखिए तो एक ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बोरान है वो 2 है और हाइड्रोजन जो है 6 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 4 है। तो एरिक्नो के लिए कम से कम 6 का डिफरेंट आना चाहिए। यहाँ देखिए बोरान 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 10 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 6 है और यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंट
4 है, यहाँ पे जो डिफरेंट है वो 4 है, यानी जो 6 है यही ऑप्शन हमारा सही होगा। और आप इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो आपका एरिथ्रोबोरेंस का एग्जाम्पल जो होगा B4H10 होगा, और इसका नाम जो होगा वो टेट्राबोरेन होगा। इसका जो नाम होगा वो टेट्राबोरेन होगा। तो कई ट्रिक होते हैं, लोगों के अपने अपने ट्रिक होते हैं समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन क्लोजो ये हो गया, नाइडो ये हो गया, एरिथ्रो ये हो गया। और जब आपसे फार्मूले में ये पूछा कि एरिथ्रोबोरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो एरिथ्रोबोरेंस में बोरान और हाइड्रोजन के बीच का जो डिफरेंट होता है वो 6 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ बोरान नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा, चाहे आपका एरिथ्रो हो, चाहे क्लोजो हो, चाहे नाइडो हो। लेकिन नाइडो में हाइड्रोजन की संख्या +4 ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर 2 कम हो सकता है, और यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 अधिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं B2H6 बोरान 2 हाइड्रोजन 6, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 4 है। ये B4 है, H10 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 6 है। यही फार्मूला आपका फॉलो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे n=4 रख दीजिए तो B4 हो जाएगा, और 4 और +6 10 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो GIC PGT है और जो UP PGT है, दोनों के पेपर में काफ़ी डिफरेंट होता है। जो UP PGT होता है वो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, लगभग UP PGT में 60-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटर लेवल के बुक से हूबहू सेम टू सेम फंस जाते हैं। लेकिन जो GIC PGT का क्वेश्चन होता है उनका क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली होता है, वो जो सिलेबस दिए हैं हर सिलेबस से वो क्वेश्चन टच करते हैं। तो जो बोरेन है और जो आपका जो मेटेलोबोरेंस है, सभी क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। तो आपके पास अनसॉल्व पेपर भी होगा, आप अनसॉल्व पेपर भी अगर उठा के देखेंगे तो आपको बोरेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पर क्लोजोबोरेंस, एरिथ्रोबोरेंस, नाइडोबोरेंस और एस्टिक्स कोड, इसी के ऊपर जो है निर्भर कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बोरेंस क्या है, बोरेंस के कितने टाइप्स हैं, स्ट्रेस कोड क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेस कोड में S, T, Y, X सबके अलग अलग वैल्यू हैं, और स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको B4H10 का स्टिक्स कोड भी बता दे निकालना, और इसका स्ट्रक्चर भी बता दे रहे हैं। तो अब B4H10 की अगर बात करें हम, तो B4H10 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 कॉर्नर पर बोरान बना लेते हैं, क्योंकि बोरान हमारे 4 ही हैं। तो चारों कॉर्नर पर बोरान हो गए, और एक एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे सबके बीच में, और इसके बाद ये हो गया। और इसके बाद फिर बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इस बोरान को इस बोरान से जोड़ दीजिए, या तो इस बोरान को इस बोरान से जोड़ दीजिए। और इसके बाद हाइड्रोजन अभी हमारे जो है 2 बच रहे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हमारे कहाँ जाएंगे, ये बात इम्पोर्टेंट है। और किसी एक पर ये जाएंगे या किसी 2 पर जाएंगे, ये देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे टोटल 10 हैं, 1 2 3 4 का यूज हमने कर लिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक यहाँ पर। अब टोटल हो गए 8 हाइड्रोजन। और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल कर दीजिए, और एक यहाँ पे डबल कर दीजिए। हम यहाँ पे भी डबल कर सकते थे, और यहाँ पे भी डबल कर सकते थे। अब इसके बाद इनका जो एक स्पेस
ये फेस बनता है, ये भी बना दीजिए। ये हो गया हमारा टेट्रा बोरेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाना है एस्टेक्स कोड। इनका एस्टेक्स कोड क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि जो एस्टेक्स कोड होता है एस होता है BHB, कितने BHB बनेंगे, तो देखिए एक बी और एक बी, BHB, एक यहाँ पर है और एक BHB यहाँ पर है और एक BHB यहाँ पर है और एक BHB यहाँ पे है, ये हो जाएगा 4। T जो होता है, T आपका होता है B ट्रिपल सेंटर का बनना, जो B होता है वो ट्रिपल सेंटर का बनना, तो यहाँ पर B का ट्रिपल सेंटर कहीं नहीं है, तो ये होगा 0। और जो Y आपका होता है, Y आपका बताता है कि B बॉन्ड B कहाँ पर है, कितने हैं, तो यहाँ पर B बॉन्ड B 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और जो X होता है, X आपको हमने बताया था, ये होता है BH2 का, तो एक BH2 यहाँ पर है और एक BH2 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 2। तो B4H10 का जो स्टेक्स कोड होगा वो 4012 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर आपको B2H6 का ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, हो सकता हो इस बार B4H10 का भी पूछा जाए। नेट लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बहुत डीपली पूछते हैं, मेटलोबोरेन से पूछते हैं, कार्बोबोरेन से पूछते हैं। कार्बोबोरेंस का मतलब जब कार्बन और बोरान्स दोनों कंबाइंड होते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। पहले आप बोरेंस के वीडियो को देखिए और जब इस वीडियो से हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो हम कार्बोबोरेंस, मेटलोबोरेंस पे भी वीडियो बनाएंगे, जो पीजीटी के लेवल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और टॉपिक को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो प्रॉब्लम होगी जीआईसी के मेंस पेपर में। जो जीआईसी का मेंस पेपर होता है उसमें रिटन करना है, लिखना है। तो जो चीज़ आप बीएससी और एमएससी में पढ़ चुके हैं, जो चीज़ बीएससी और एमएससी में पढ़ चुके हैं, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप कैसे करेंगे वो आप भूल चुके हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनका नोट्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 20 जून को जीआईसी पीजीटी का पेपर है और इसका पेपर होना ना होना अभी डिपेंड करता है कि कैसा हमारा कोरोना का जो है वातावरण रहता है। यदि ये पेपर अपने समय पर 20 जून को हो जाता है तो अगस्त में इसका रिजल्ट आता है और सिर्फ अक्टूबर नवंबर में इसका मेंस होना है। अब समस्या ये है कि जो ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कराते हैं, ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर क्या है, टिक लगाना, वो अलग चीज़ है। वो चीज़ आपको गाइड में भी मिल सकती है। कोई भी आप प्रकाशन की बुक उठा के ले लीजिए, उसमें 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आपके आंसर टिक लगा दिए गए हैं। लेकिन नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, हमको ये चीज़ जरूरी है। अगर यही क्वेश्चन जीआईसी के मेंस में आ जाएगा कि स्टेक्स कोड क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करिए, तो कम से कम आप पढ़े रहेंगे तो स्टेक्स कोड भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, और अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो बनाते समय थोड़ा बहुत शोरगुल होता रहता है क्योंकि कोचिंग जो हमारी है ये ऑन रोड पर है, जस्ट बगल में रोड है, तो गाड़ी घोड़ा चलता रहता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता रहता है, उसके लिए बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके ही कमेंट और लाइक पर ही जो है, सब्सक्राइब पर ही हमारे अगले वीडियो आने में समय लगते हैं। यदि आप अधिक से अधिक देखते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको अधिक से अधिक वीडियो भी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।